तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस चैप्टर को नरेशन तथा रिपोर्टेड स्पीच नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन ही बोल देते हैं इसे, और रिपोर्टेड स्पीच बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो बताऊंगा मैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, एक ऐसी बात जो किसी व्यक्ति के द्वारा बताई गई हो और हम उस बात को ज्यों की त्यों बता दें, ठीक है। किसी व्यक्ति के द्वारा बताई गई है और उस बात को ज्यों की त्यों बता दें, ठीक है। इस तरीके से देखो, किसी ने मेरे से बोला कि भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। क्या बोला है मेरे से? तो मैं दिल्ली जाऊंगा। तो मैं इसकी बात को जो मेरे से बताई है उस व्यक्ति ने, मैं किसी और से बताऊंगा बिल्कुल सेम, उसकी बात में कोई चेंज ना करके। इस तरीके से कि भाई उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी उसने जो बात बोली थी मैंने उसमें कोई चेंज नहीं करा, ठीक है। बिना कोई चेंज करे मैंने वो बात बता दी ज्यों की त्यों, ठीक है। तो जो बात ज्यों की त्यों बताई गई है वही डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आती है। तो डायरेक्ट स्पीच कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होती है। इस तरीके से भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट स्पीच का। आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। आई विल नॉट गो टू मेर, ठीक है। एक आ गया कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई विल नॉट गो टू मेरठ, ठीक है। मैं मेरठ नहीं जाऊंगा, उसके बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ठीक है। अब इसमें देखो दो पार्ट हैं, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, एक है इसमें रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो तुम्हारी कोमा इन्वर्टेड कोमास से पहले वाला भाग है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं आरवी, ठीक है, आरवी। उसके बाद तुम्हारा कोमा इन्वर्टेड कोमास से बाद वाला भाग है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में बोल देते हैं आरएस, ठीक है भाई। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं इसके अंदर। तो शुरुआत में लिखा हुआ जो हमारा, ठीक है, वर्ड है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। और वास्तव में हम सेड या सेड पे हो रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे सेड हो या से हो या सेज हो, इसे ही हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कोमास से जस्ट पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारी शुरू हो जाती है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर हो गया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। यहाँ पर तुम्हें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है, सबसे पहले उसके शुरुआत होने से पहले, उसके शुरू होने से पहले इन्वर्टेड कोमास को ओपन किया जाता है, ठीक है, ओपन। तो अपने अपोजिट साइड, ठीक है, अपने अपोजिट साइड ओपन करते हैं, ठीक है, और अपनी तरफ को इन्हें क्लोज करते हैं। और इन्वर्टेड कोमास क्लोज करने से पहले फुल स्टॉप लगता है, ठीक है भाई। हमेशा ये भी बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है, पहला, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखोगे उस सब्जेक्ट का जो पहला लेटर होगा हमेशा कैपिटल होगा। यहाँ तो आई है, ठीक है, ठीक है, तो ये भी कैपिटल बनेगा। कोई भी हो, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे ही, तो ही का एच कैपिटल बनाऊंगा, ठीक है। शी लिखूँ, शी का एस कैपिटल बनाऊंगा। और इसी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में है, ठीक है, जो भी वर्ड रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल बनेगा, ठीक है भाई। तो ये हमारी होगी डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है?
इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है भाई। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट के बिल्कुल, ठीक है, अपोजिट है। यानी वहाँ पे जो किसी ने मेरे से बात बताई है, मैं उस बात को क्या कर रहा हूँ, ज्यों की त्यों दूसरे से बता रहा हूँ कि भाई मैंने उससे कहा मैं मेरठ नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट स्पीच है ये क्या है, ये इस तरीके की बात है कि भाई मेरे से किसी ने कोई बात बताई तो मैं उसकी बात को अपने शब्दों में घुमा फिरा के किसी और से बता रहा हूँ, अपने शब्दों में घुमा फिरा के किसी और से बता रहा हूँ, वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो कंजंक्शन के अंदर, यानी उसके जो इनडायरेक्ट स्पीच है तुम्हारी, उसको कंजंक्शन जोड़ते हैं, ठीक है, कंजंक्शन, यानी इसमें कोई कोमा इन्वर्टेड कोमा है उससे कंजंक्शन जोड़ते हैं इसे। अब तुम्हें एक्चुअल में सीखना ये है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, ठीक है। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है इस तरीके से, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का, और हम उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है, बाय फॉलोइंग सम रूल्स। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, यानी किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर, ठीक है, घुमा फिरा कर बता देना, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में बता दूँ, इसी बात को मैं कह दूँ, ठीक है, कि आई टोल्ड हिम दैट I would not go to Delhi. I would not go to Delhi. देखो भाई, अब यहाँ पे हमारा ना कोई कोमा है ना कोई इन्वर्टेड कोमा है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसे कंजंक्शन जोड़ता है, ठीक है, कोई कंजंक्शन। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, दो सेंटेंस होगी, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है, और इन दोनों को जो जोड़ रहा है, जोड़ने वाला ही कंजंक्शन कहलाता है, तो ये कंजंक्शन, ठीक है। अब जो एक इनडायरेक्ट स्पीच है उसके बाद हमेशा फुल स्टॉप आता है, कभी भी और कोई सा मार्क नहीं आता, ठीक है, हमेशा फुल स्टॉप, ठीक है भाई। तो हमें यही सीखना है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे चलते हैं भाई। देखो बच्चों, एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, देखो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसा होता है, टेंस दिया गया है, कोमा लगेगा, इन्वर्टेड कोमा ओपन होगी, ठीक है, उसके बाद एक और सेंटेंस दिया होगा, फुल स्टॉप लगेगा, इन्वर्टेड कोमास क्लोज होंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास से पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाद वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। अब जब हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, सबसे ज़्यादा चेंजेस, यानी मोस्टली जो चेंजेस होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। अब चेंजेस कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं भाई। सबसे पहला जो चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में होता है चेंज इन टेंसेस, ठीक है। फिर होता है चेंज इन प्रोनाउंस। थर्ड होता है चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम, ठीक है। यानी ये तीन चीज़ें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होती हैं। सबसे पहले तुम्हारे टेंसेस क्लियर होने चाहिए, ठीक है, टेंसेस, तीन टाइप के टेंसेस तुम्हारे, उनकी चार चार ब्रांचेस है, यानी, ठीक है, तो तुम्हारे सभी टेंसेस क्लियर होने चाहिए। प्रोनाउंस, ठीक है, तीनों पर्सन के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और जो एडवर्ब्स, ठीक है, इशारा करती हैं, बताती हैं किसी स्थान के बारे में, किसी समय के बारे में, उनमें भी चेंजेस होंगे। लेकिन तुम सही जगह पर आए हो बिल्कुल, ठीक है। अगर तुम्हें टेंसेस नहीं भी आते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी आते हैं। तो टेबल में बनाऊंगा टेंसेस के लिए, सिर्फ वो याद कर लेनी है, उसके बाद तुम्हें टेंसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने की रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करने में, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं चेंज इन टेंसेस।
चेंज इन टेंसेस। चेंज इन टेंसेस। देखो मैं टेबल बनाऊंगा तुम्हारे लिए। शुरुआत में लिखा रिपोर्टेड स्पीच में हो तो लिख रहा हूं ऐसे बदलो। यानी जो इधर वाला पार्ट होगा, जो भी बातें इधर बताई जाएंगी, अगर वे रिपोर्टेड स्पीच में है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें इस तरीके से बदल लेंगे जो इधर बताया जाएगा। ठीक है, तुम्हारा टाइम से सेकंड में नहीं बैठते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, ठीक है, दिया गया है तो इसे चेंज कर देना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, उसमें SEIS दिया गया है, तो उसे चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट, अगर तुम्हें दिया गया है डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसे तुम्हें चेंज कर देना है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। थर्ड पॉइंट, डू या डज अकेले हैं, ठीक है, अगर अकेले दिए गए हैं, यानी इस तरीके से नहीं है कि डू नॉट डज नॉट और भी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे नोट नहीं है, सिर्फ बताया कि डू या डज अकेले हैं। क्या करना है, इसके लिए ट्रीटमेंट है इन्हें हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म रखें, ठीक है, यानी इन्हें रिमूव कर देना है एंड यू विल पुट द सेकंड फॉर्म द वर्ब, ठीक है, पास्ट फॉर्म रख देनी है वर्ब की, यानी इन्हें हटा देंगे, इनके साथ जो वर्ब दी गई होगी उसकी सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, अगर तुम्हें दी गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो इसे तुम चेंज कर दोगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 5, अगर तुम्हें दिया गया है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसे चेंज कर दोगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नंबर 6, डिड यदि दिया गया है आपको अकेला, ठीक है, चेंज कर देना है, यानी तुम्हें इसे हटाना है, इसे हटाकर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है, इसे हटा देना है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रख देंगे। उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं। अगर तुम्हें दिया गया है इज, एम या चेंज कर देना है वॉज या वर में, वॉज या वर। अगर तुम्हें दिया गया है वॉज या वर, you will change was or were into had been, had been। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये चीज़ें दी गई हैं तो तुम्हें इस तरीके से चेंज कर देनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, यू विल चेंज इट इनटू द पास्ट फॉर्म द वर्ब, यानी तुम इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दोगे। डू नॉट डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, डू या डज अकेले दिए गए हैं, डू या डज हटा दो, इनके साथ जो वर्ब दी गई होगी
उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनटू हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड अकेला दिया गया है, इसे हटा दो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दो। इज एम आर दिया गया है, वो जे वर्ब में चेंज कर दो, वो जे वर्ब दिया गया है हैड बीन में चेंज कर दो। ठीक है, अभी और देखेंगे। देखो, अगर आपको दिया गया है एज या है, विल चेंज दिस इनटू हेड, सिंपली हेड में चेंज कर देना है। ठीक है, एज या को हेड। उसके बाद अगर विल या शेल दिया गया है, देन यू विल चेंज इट इनटू वुड। गुड, ठीक है। उसके बाद इफ यू हैव मे इन द रिपोर्टेड स्पीच, देन यू विल चेंज इनटू माई। इफ यू हैव कैन इन द रिपोर्टेड स्पीच, देन यू विल चेंज इट इनटू कुड। नाउ नेक्स्ट, if you have must in the reported speech, then you will change into had to, or you can just let it same as must into must. Okay, 14, ठीक है। could, would, should, ought to, etc. will be no change. If they are in reported speech, then they will not be changed. No change. ठीक है। तो अगर तुम्हें टेंसेस की नॉलेज नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी टेबल तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर इनमें से कोई सी वर्ड दी गई है तो तुम उन्हें इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ये हमारा चेंज इन टेंसेस था। ठीक है।